विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लंदन और जर्मनी की धरती से निवेश की सौगातें लेकर आने वाले हैं। लंदन में मोहन सरकार को 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं जर्मनी में कई निवेशकों के साथ निवेश पर सहमति बनी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश। विदेशी धरती से एमपी में निवेश लेकर आएंगे मोहन यादव। लंदन में 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर लगी मुहर। मोहन सरकार से इंप्रेस हुए जर्मनी के निवेशक। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मध्य प्रदेश की खाक छानने के बाद सीएम मोहन यादव अब विदेशी धरती पर निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मोहन सरकार की भरोसेमंद कार्य प्रणाली के बदौलत एमपी में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में भारत के उद्योग जगत के अलावा विदेशी औद्योगिक घरानों में भी निवेश की होड़ लग गई है। लंदन दौरे पर गए सीएम मोहन यादव को 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उद्योगों के लिए सड़क, बिजली, पानी और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने पर मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। लंदन के बाद जर्मनी में मोहन सरकार ने रेड कारपेट बिछाया, जहां सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को एमपी में निवेश करने का न्योता दिया। इंग्लैंड की और भारत की कई साझी विरासत भी है और साझी विरासत हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, लेकिन उसमें लोकतंत्र का गौरव भी है, जो इंग्लैंड में भी है और भारत में भी है। इंग्लैंड हमारे अपनी विरासत के काल में हमारे तरफ अगर आकर्षित हुआ था तो वो भी व्यापार व्यवसायी कारण था और उस व्यापार व्यवसाय के आधार पर इंग्लैंड ने अपनी गति प्रगति की है। लेकिन उन गति प्रगति के बाद, जब देश की आज़ादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अभी वर्तमान के माहौल में, और हम सब ये कई सारे घटनाक्रम देखेंगे तो ध्यान में आएगा, कोविड की कठिन काल में ये उदाहरण हम सबके सामने, ऐसी भयावह बीमारी में इतने प्रकार की, जिसमें हेल्थ को लेकर कितनी चुनौतियां थी मध्य प्रदेश और पूरे देश में, लेकिन जो उनका नवाचार करने का और नवोन्मेष की जो प्रकार की उनकी मन की भावना और उस पर पकड़ है, बीमारी भी मालूम नहीं थी, इलाज भी मालूम नहीं था, परिस्थितियां भी नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वो डायनामिक लीडर के नाते से जाने जाते हैं, लॉकडाउन इतने बड़े देश में जो कभी शब्द की कल्पना करना ही मुश्किल है। कोई एक नगर को लॉकडाउन करते हैं कर्फ्यू में या कभी और प्रकार से तो हालत खराब हो जाती, लेकिन पूरा देश, क्या रेल, क्या बस, क्या सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैं समझता हूँ कि वो उनकी विल बताती है कि उनने अपने इस देश को बचाने के लिए जिस प्रकार से काम किया था, और देश को नहीं दुनिया के सामने भारत का नया चित्र लाने के लिए। और हम सब और सौभाग्यशाली हैं जब जिस प्रकार से वो आज के इस दौर में भी, यद्यपि गुट निरपेक्षता की तो हमारी पहचान ये मान के चलो शब्दों से तो पहले भी थी, लेकिन आज रसिया से, अमेरिका से, चाइना से, यूके से, सबके बीच में
अपने देश की पहचान बचाना और उसके बीच विकास का पहिया उस गति से चलाना जिसमें बड़े पैमाने पर सबकी आश्वस्ति भी हो, भरोसा भी हो और गति प्रगति भी हो। आज के इस दौर में मैं ये मान के चलता हूँ कि उसी भारत में जहाँ हम ये मान के चलते थे कि हमारे अवसर कम, इसीलिए तो हम सब लोग भारत से बाहर आकर के आप अपनी अपनी पहचान बनाने में किसी और मार्ग पे आए थे। लेकिन आज आपको अपनी इस व्यवसाय की बढ़ती अपनी रफ्तार में फिर संभावना बड़े पैमाने पर अपने देश में भी है और मध्य प्रदेश में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप भी अवसर को देख रहे हो, समझ रहे हो और बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं में जुड़ने का एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद एमपी में निवेश को लेकर विदेश दौरे पर गई मोहन सरकार न सिर्फ निवेशकों का दिल जीतने में सफल हुई बल्कि कई निवेशकों ने मेडिकल, एजुकेशन, इंडस्ट्री, माइनिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में निवेशकों ने रुचि दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।